बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। एक बड़ा अहम सा सवाल अक्सर औक़ात लोग पूछते हैं, वालदा ने दूसरी शादी कर ली है तलाक़ होने के बाद, बच्चे उसके पास थे, क्या उसकी दूसरी शादी होने के बाद हमें बच्चे वापस मिल सकते हैं? या ये समझा जाता है कि जैसे ही वालदा दूसरी शादी कर ले तो बच्चे फ़ौरी तौर पर बाप को मिल जाते हैं। इस टॉपिक के हवाले से आज हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे कि बच्चे किन किन सूरतों में वालिद को मिल सकते हैं और किन किन सूरतों में वालदा के पास रहते हैं, और दूसरी शादी वालदा की कितनी मौसर होती है बच्चे बाप को देने में। तफसील से आज हम इस वीडियो में आपके साथ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें गलत तौर पर लोगों के जहनों में डाल दी जाती हैं या लोग आज खुद उसको जो है वो बना लेते हैं अपने जहन में कि इस तरह होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ों का उनके साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये मिथ सी बन गई हुई है कि जैसे ही वालदा ने दूसरी शादी करनी है और बच्चे बाप के पास चले जाने, ये एक मिथ सी बन गई है। आम लोग, हर बंदा तकरीबन यही समझता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अदालतें जब फ़ैसला करती हैं तो उसके मामलात कुछ और होते हैं, वो कुछ और क्राइटेरिया होता है, वो कुछ और चीज़ों का जायज़ा लेती है। वो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, आपको बताएंगे कि किन किन हालात में या किन किन सूरतों में बच्चा जो है वो वालिद को मिल सकता है, या कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। अदालत किन चीज़ों को प्रेफर करती है बच्चे की हवालगी के हवाले से फ़ैसला करते हुए। तो लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जैसे ही वालदा ने शादी की और फ़ौरी तौर पर बच्चे जो हैं वो बाप को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका पैमाना कुछ और है। अदालतें 3, 4, 5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करती है। सबसे अहम जो बात अदालत बच्चे की हवालगी के हवाले से फ़ैसला करते हुए जो मद्देनज़र रखती है, जिस पर गौर करती है, वो सबसे अहम बात होती है कि बच्चे की फ़लाह कैसे मुमकिन है। बच्चे की फ़लाह वालदा के पास मुमकिन है, बच्चे की फ़लाह वालिद के पास मुमकिन है। सबसे अहम बात अदालत के सामने ये होती है कि आया कि ये बच्चा अगर वालदा के पास रहेगा तो इसकी बेहतर नशोनुमा होगी, या ये वालिद के पास रहेगा तो इसकी बेहतर नशोनुमा होगी। इसके अलावा फिर आगे मज़ीद फैक्टर आते हैं, क्या वालिद पढ़ा लिखा है या वालदा पढ़ी लिखी है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ये भी बड़ी चीज़ अहम होती है कि पढ़ा लिखा जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं। उसके बाद फिर अदालतें माली पोजीशन जो है उस पर गौर करती हैं कि वालदा की माली पोजीशन क्या है और वालिद की माली पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि बच्चा संभालने की सलाहियत किसके पास ज़्यादा है, क्या वालिद के पास ज़्यादा है या वालदा के पास ज़्यादा है। इसके अलावा बच्चा किसके साथ ज़्यादा खुश रहता है, बच्चे की तालीम और तरबियत की बेहतरीन कैपेसिटी जो है वो किसके पास है, वालदा के पास है या वालिद के पास है। ये वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो अदालत बुनियादी तौर पर जिनके ऊपर गौर करती है और जिनकी बुनियाद पर अदालत बच्चों की हवालगी का फ़ैसला करती है। एक और अहम फैक्टर भी होता है जो अदालत जिस पर गौर करती है कि वालिद का किरदार कैसा है और वालदा का किरदार कैसा है। ये चीज़ भी बड़ी अहम होती है कि अगर वालिद करप्ट है या वालदा करप्ट है तो अदालत कोशिश करती है कि जो करप्ट और बद किरदार है, दोनों में से कोई भी उसके पास बच्चा ना रहे, ताकि बच्चे की नशोनुमा पर, बच्चे की ज़हनी सलाहियत पर उसकी बद किरदारी की वजह से कोई असर ना पड़े। तो ये टोटल कुल मिला के ये चीज़ें अदालत सबसे ज़्यादा डिस्कस करती है। दूसरी शादी कतन कोई शर्त नहीं है, या दूसरी शादी सिर्फ इसी वजह से अदालत बच्चा बाप को दे दे कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है लिहाजा इस बच्चे को वालिद को दे दिया, ये कोई शर्त नहीं है। और इसके ऊपर कभी भी अदालतें फ़ैसले नहीं करती और कभी भी इसके ऊपर अदालतें बच्चा जो है वो बाप को नहीं देती हैं। और अक्सर औक़ात अदालतें फ़ैसला करते वक्त ये याद रखें, अक्सर केसेस में बच्चे जो हैं वो हमेशा वालदा के पास ही रहते हैं। थोड़े केसेस हैं बड़ी मजबूत ग्राउंड्स हों, बड़ी मजबूत प्रपोजिशन हों, जब बच्चे वालदा से लेकर वालिद को दिए गए हों, क्योंकि अदालतें प्रेफर करती हैं कि चूँकि वालदा ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकती है बच्चों की, उसके साथ अटैचमेंट बच्चों की ज़्यादा होती है और उसके अंदर अल्लाह ने ज़्यादा सलाहियत रखी है कि वो बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत और देखभाल कर सकती है, क्योंकि उसको कामकाज के लिए बाहर निकलना वगैरह इस तरह के मामला नहीं होते। वैसे भी फितरी तौर पर माँ को जो है वो बरतरी हासिल है और वो बेहतर तरीके से बच्चों की परवरिश करती है और बच्चों के साथ वो वालिद की निस्बत अमूमन ज़्यादा अटैच होती है। तो लिहाजा अक्सर केसेस में अदालतें जो है वो बच्चे वालदा के पास ही रहने देती हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे वालिद के पास चले जाएँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती और कानूनी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।